हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, देयर आर टू ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी। दो ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2। इसमें भी ए प्लस बी का एक मिक्सचर है और इसमें भी दो पेंट्स हैं, ए और ए प्लस बी इनका मिक्सचर है। उसके बाद हमें क्या गिवन, इन ड्रम 1 ए एंड बी आर इन द रेशियो 18:7। ड्रम 1 में ए और बी का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है हमें 18:7। ठीक। द मिक्सचर्स फ्रॉम ड्रम्स 1 एंड 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4। जो 1 और 2 ड्रम्स हैं उनका जो मिक्सचर्स है उनको मैंने किस रेशियो में मिक्स किया है, 3:4 में मिक्स किया है। एंड इन दिस फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:7। और जो फाइनल मिक्सचर है उसमें ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो 13:7 है। तो आपको बताना है इन ड्रम 2 देन ए एंड बी वर इन द रेशियो। ड्रम 2 में ए और बी का क्या रेशियो है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं अगेन आपको बताता हूं इसमें क्या गिवन है। दो ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2। दोनों ड्रम में ए और बी पेंट्स का मिक्सचर है। तो फर्स्ट ड्रम में तो आपको गिवन है कि ए और बी जो पेंट्स है उनका जो मिक्सचर है उसमें ए और बी का रेशियो क्या है, 18:7 है। और जो सेकेंड ड्रम है उसमें ए और बी का क्या रेशियो है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक। उसके बाद हमें गिवन है कि हम ड्रम 1 और ड्रम 2 का जो मिक्सचर है इसको हम 3:4 के रेशियो में मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जो हमारा फाइनल मिक्सचर बनता है उसमें जो ए और बी का रेशियो गिवन है वो 13:7 गिवन है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। हमें ड्रम सेकंड में ए और बी का जो पेंट्स है उसका रेशियो क्या था ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो कि एक मिक्सचर का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मिक्सचर्स के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इसको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं कभी भी हम यहाँ जो वैल्यूज पुट करते हैं कभी भी हम रेशियो में पुट नहीं करते हैं, हमेशा हम कॉन्सेंट्रेशन में पुट करते हैं। तो आप थ्रू आउट इस मेथड में या तो आप ए का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो उससे भी आंसर वही आएगा, या थ्रू आउट आप बी का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो उससे भी आंसर वही आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हमें ए का कैलकुलेशन के लिए इजी रखने के लिए हमें ए का लेना चाहिए या बी का लेना चाहिए। यहाँ पर देखो ए और बी का जो रेशियो गिवन है 18:7 है। इसका मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए कितना है 18 है आउट ऑफ टोटल। अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बात करूं, अगर रेशियो 18:7 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 18/18 पोर्शन है आउट ऑफ टोटल 18 + 7 25। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 18/25। और दूसरे में क्या हो जाएगा 13/13 + 7 20 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट केस में 7/25 और सेकंड केस में 7/20। तो यहां देखो कि स्मॉलर वैल्यू आ रही है बी के केस में, इसलिए बी के केस में हमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, इसलिए हम थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेशन किसका ले लेंगे, बी का ले लेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, थ्रू आउट बी का कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं। तो मिक्सचर जो ड्रम 1 था जिसमें ए और बी का मिक्सचर है उसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिख सकता हूं, इनका रेशियो किस रेशियो में मिक्स किया वो मैं सबसे ऊपर लिखता हूं। तो 3:4 मैंने यहां पे लिख दिया। अब 3 के नीचे में क्या लिखूंगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन। बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 7/18 + 7 दैट इज 25। ठीक है। और ड्रम 2 में ए और बी का मिक्सचर है उसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये मुझे पता नहीं है, ये मैंने मान लिया से x है। ठीक है। मिक्स होने के बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है, फाइनल मिक्सचर में 13:7 हो जाता है। इसका मतलब इसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 7/20 हो गया। 7 / 13 + 7 20। इसको मैं सेंटर में ऐसे लिखता हूं। अब आपको पता है मैं इसको डायगोनली सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। और आपको ये पता है जो 7/20 वैल्यू आती है वो इन बिटवीन 7/25 और x के बीच में आएगी। तो आपको ये दिख रहा है 7/20 7/25 से ज्यादा है, तो यहां पर मैंने क्या किया 7/20 - 7/25 कर दिया। तो अगर 7/20 7/25 से ज्यादा है इसका मतलब ऑफ कोर्स क्या होगी, x से कम होगी, बिकॉज 7/20 की जो वैल्यू आएगी इन बिटवीन 7/25 और x के बीच में आती है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, x - 7/20 लिखना है। यहाँ मुझे 7/20 - x नहीं लिखना है बिकॉज x इज ग्रेटर देन 7/20। जो लार्जर वैल्यू होता है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को मैं लेस करता हूँ।
अब आप देखो एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया है, एक इक्वेशन बन जाएगी इससे। यहाँ पर आप 20 से एलसीएम ले लिया तो 20x माइनस 7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 7/100 हो गया। तो आप यहां से आपको एलिगेशन के नॉलेज से पता है इन दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होता है 3:4, ये किसके रेशियो के बराबर होता है, ये जो फाइनल वैल्यू होती है इसके रेशियो के बराबर होता है। तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, अगर आप देखोगे 3/4 इक्वल्स टू 20x माइनस 7/20 डिवाइडेड बाय 7/100। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 3/4 इज इक्वल्स टू 20x माइनस 7/20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 20 से 20x को मल्टीप्लाई किया 400x हो गया, 20 और 20 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 140। ये हमारे पास आ जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 161 और x की वैल्यू क्या आ गई 161/400। ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू, ठीक है। x मेरे पास क्या है, x क्या है, b का कॉन्सेंट्रेशन है 161 डिवाइडेड बाय 400। ये मेरे पास क्या है, b का कॉन्सेंट्रेशन है। b का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, b जो है 161 है आउट ऑफ टोटल 400, मतलब b तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 161 है और टोटल कितना है 400 में 161 है, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना पोर्शन होगा 400 माइनस 161, दैट इज 239। तो हम क्या बोल सकते हैं, a कितना है 239 पोर्शन तो a है और 161 पोर्शन b है, और आपको क्या निकालना है, a और b का रेशियो निकालना था। तो a इज टू b क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 239 इज टू 161 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखोगे आप ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का आप एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है। इसमें आप बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें आपको अगर आप दोबारा देखोगे, इसमें हमें ड्रम 1 में a और b का मिक्सचर गिवन था, उसका रेशियो मुझे 18:7 गिवन था। तो मैंने थ्रू आउट, आपको पता है इसमें हम रेशियो का यूज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। आप इस क्वेश्चन को थ्रू आउट a का कॉन्सेंट्रेशन लेकर भी कर सकते थे, b का कॉन्सेंट्रेशन लेकर भी कर सकते थे, आंसर सेम आएगा। सेम मैंने b का लिया है। मैंने b का क्यों लिया ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी रिलेटिवली ईजी रहेगी। तो b का कॉन्सेंट्रेशन कितने हो जाएगा, फर्स्ट में 7/25 हो जाएगा, सेकंड में मुझे नोन नहीं है b का कॉन्सेंट्रेशन, मैंने x ले लिया। रिजल्टेंट में कितना हो जाएगा 13:7 का मतलब क्या हो गया 7/20 हो जाएगा। और इनको किन रेशियो में मिक्स किया था 3:4, ये मैंने ऊपर लिख लिया। फिर डायगोनली मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, और ये मिड वाली, ये जो सेंटर में हम जो वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा इन बिटवीन 7/25 और x होगी। तो यहाँ पर मैंने 7/20 माइनस 7/25 किया है, तो यहाँ पर x माइनस 7/20 कर दिया। अब इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो आया, जो लेस करने के बाद जो क्वांटिटीज का जो रेशियो आया वो 3:4 के बराबर होगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू 161/400 आ गया। x क्या है, x है बेसिकली b का कॉन्सेंट्रेशन। b का कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हो गया कि b 161 है आउट ऑफ टोटल 400। तो a कितना पार्ट होगा 400 माइनस 161, दैट इज 239। तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा 239:161 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के सारे क्वेश्चन आप इस अप्रोच से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।